Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing these Swiss Beauty Jelly Burst Glow Sticks. So without further ado, let's begin. दिस इज़ अ न्यू लॉन्च फ्रॉम स्विस ब्यूटी और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। ये इनकी आई शैडो स्टिक्स है जो कि जेली की फॉर्म में आती है और इस तरीके की इसकी आउटर पैकेजिंग है। मेरे पास 6 के 6 शेड्स हैं। इस तरह की इसकी इनर पैकेजिंग है और ऊपर ये ऐसे कैप से सिक्योर होकर आता है बिकॉज ये ऐसा जेली वाला प्रोडक्ट है ना, सो आई थिंक शायद ये सूख ना जाए इस वजह से कैप दे रखी है। देन फिर आप इसको जो ट्विस्ट करोगे तो फिर आपको ये आपका एक्चुअल प्रोडक्ट मिल जाता है विच फील्स लाइक जेली, लेकिन ना ये उतना भी ज़्यादा विगली नहीं है जितना आपको यूट्यूब वीडियोज़ में इंस्टाग्राम रील्स पे देखने को मिलेगा कि लोग ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। उतना ज़्यादा विगली नहीं है। ऑफकोर्स दिस इज़ जेली बट थोड़ा हार्ड वाली जेली है और ऐसा एक कलर है। इन केस यू वांट टू नो, दिस इज शेड 01 स्टार शावर। यहाँ पे शेड नेम मेंशन्ड होता है, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे पैकेजिंग में आपको मिल जाएगी और ये इनर पैकेजिंग में भी दोनों साइड आपको शेड नेम मेंशन्ड होता है, ऊपर भी और नीचे भी। फटाफट से फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर हम सारे के सारे आई स्वॉचेस एंड हैंड स्वॉचेस पे चलेंगे और मैं बहुत ही जल्दी सब कुछ रैप अप कर दूंगी। तो अभी मैंने यही लगाया हुआ है अपनी आईज पे। यहाँ पे ना अभी मैंने 2 शेड्स का मिक्स लगाया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने लगाया था शेड 06 ट्वाइलाइट बीम विच इज़ अ मिक्स ऑफ पिंक, पर्पल एंड ब्लू। ये ऐसा मल्टी क्रोमैटिक शेड है तो मैंने बेस वही वाला यूज़ किया था एंड देन उसके ऊपर ना थोड़ा और ज़्यादा सिल्वर इफेक्ट के लिए मैंने क्या किया था, शेड नंबर 01 लगाया था जो अभी मैंने आपको दिखाया था बिकॉज वैसा सिल्वरी सा शेड है तो यहाँ पे मिक्स होकर कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है एंड लेयरिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस इफेक्ट विजिबल है अभी मेरी आईलिड्स पे। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट है बिकॉज स्टिक फॉर्म में आता है तो सीधा आपको ट्विस्ट करना है ना, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन पे आपको हल्की सी कूलिंग सेंसेशन मिलेगी, देन ये थोड़ी देर बाद ही ना सेट हो जाता है और स्मज प्रूफ बन जाता है। तो आपको बहुत ऐसे सूखने का वेट नहीं करना पड़ेगा या फिर ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता रहेगा। दिस इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ एंड स्मज प्रूफ। स्मज प्रूफ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एकदम 100% स्मज प्रूफ नहीं है बट आई विल से कि 85 to 90% स्मज प्रूफ है। मीनिंग कि जब आप इसको लगा लोगे ना, चाहे आप अपने हैंड पे स्वॉच करके देखो या फिर आईज पे भी लगा के देखो, तो क्या होगा जब आप ऐसे ऐसे रब करोगे ना तो ये पूरा प्रोडक्ट वहाँ से उठेगा नहीं। जहाँ पे आपने अप्लाई कर रखा है ये प्रोडक्ट एंड इसका कलर वहीं पे एज इट इज़ रहता है। बस क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी उसकी चमकीली ना हाथ पे निकल के आ जाती है जब आप ऐसे रगड़ने लग जाओगे, विच इज़ वेरी नेचुरल एंड आई डोंट माइंड इट। मेन चीज़ ये है कि जहाँ पे आपने अप्लाई किया वहाँ से प्रोडक्ट नहीं हटना चाहिए या वहाँ से उसका कलर इधर उधर नहीं फैलना चाहिए, जो कि नहीं होता है। इज़ इट वाटर प्रूफ? नहीं। सो पानी से तो ईजिली निकल जाएगा, लेकिन मुझे अगैन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ही है बल्कि कि वाटरप्रूफ नहीं है तो फिर मेकअप जब रिमूव करना होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि इसको अप्लाई करने से पहले ना मैंने अपनी आईलिड्स पे बहुत ही हल्का सा कंसीलर लगाया हुआ था, ज़्यादा नहीं लगाया था बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना कि जब आप आई शैडो स्टिक्स यूज़ कर रहे हो और नीचे ऑलरेडी आपने कंसीलर लगाया हुआ हो तो वो फॉर्मूला थोड़ा मिक्सअप हो जाता है एंड कलर ढंग से नहीं आता है। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि आई शैडो स्टिक्स में जब यूज़ कर रही हूँ तो कंसीलर ना लगाऊँ या फिर बहुत ही हल्का लगाऊँ। तो इसलिए मैंने बहुत ही हल्का कंसीलर लगाया था एंड किसी क्लिप्स में तो ऐसे हो रहा था बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिमूविंग द प्रीवियस शेड एंड स्वॉचिंग अ न्यू वन। तो मैं वाइप ऑफ करी थी तो कंसीलर भी हट जा रहा था। सो यू कैन से कि बहुत ही हल्की सी कंसीलर की लेयर के ऊपर या फिर विदाउट कंसीलर आई हैव अप्लाइड दीज आई शैडो स्टिक्स ऑन माई आईलिड्स। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा कंसीलर लगाया हुआ है एंड उसके ऊपर आप ये अप्लाई करोगे तो इस प्रोडक्ट की पिगमेंटेशन उतनी ज़्यादा नहीं आएगी, इसका इफेक्ट थोड़ा कम आएगा बिकॉज वो कंसीलर के साथ थोड़ा मिक्सअप होने लगेगा जो कि किसी भी आई शैडो स्टिक के साथ होता है। तो फिर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या आप इसको बेयर आइज पे यूज़ कर सकते हो? एब्सोल्युटली यस, आप इसको बेयर आइज पे यूज़ कर सकते हो। मैं भी कई बार इसको बेयर आइज पे यूज़ करती हूँ, उसमें तो बहुत इजीली ये ग्लाइड करता है, एप्लीकेशन और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है एंड इफेक्ट और भी ज़्यादा अच्छे से आता है। इसकी ओपेसिटी भी वैसे ठीक ठाक है। आई विल नॉट से कि वन स्वाइप में आपको सारी पिगमेंटेशन मिल जाएगी। मैं कहूँगी कि अगर आपको एकदम फुल इफेक्ट चाहिए ना, एकदम अच्छे से पिगमेंटेशन और उसका इफेक्ट आप चाहते हो तो रफली आपको 3 लेयर या 4 लेयर लगानी पड़ जाएगी। सो 2 से 4 के बीच में लेयर्स वो वेरी करेंगी। एक चीज़ मुझे ना इसमें बहुत पसंद आई कि इसमें बेस कलर ज़्यादा नहीं है और ऐसे शिमर्स में मैं प्रेफर करती हूँ कि बेस कलर ज़्यादा ना आए बिकॉज तभी उसका इफेक्ट ना ज़्यादा उठ के आता है एंड वो जो वेट फीलिंग होती है ना वो उसी से दिखाई देती है जब बेस कलर ज़्यादा ना हो। एंड एग्जैक्टली वैसा ही प्रोडक्ट है। तो इसमें बेस कलर जो है वो बहुत ही हल्का सा आता है और बाकी सारा जो इफेक्ट होता है ना वो एक्चुअली उसके शिमर एंड ग्लिटर पार्टिकल्स का ही होता है। इस प्रोडक्ट की 2 मेन खासियत तो यही है कि पहली चीज़ तो हो गई इसका इफेक्ट एंड दूसरी चीज़ हो गई कि ये जो इतना यूज़र फ्रेंडली है। अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने मार्स के वो पॉट आई शैडोज़ के बारे में रिव्यू किया था तो मैंने उसमें ये चीज़ बोली थी कि इफेक्ट उसका अच्छा आ रहा था लेकिन वो काफ़ी मेसी प्रोडक्ट है एंड इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है बिकॉज हमेशा लगाते टाइम ना वो इधर उधर बिखरता रहता था। लेकिन
वो वाला कौन इसमें नहीं है, वो चीज़ इसमें फिक्स्ड है। सो यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, मेसी नहीं हो रहा है, आपको वरी नहीं करना पड़ेगा कि आपको फिर अपने हाथ और अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन अप करना है। सो वो झंझट भी नहीं रहती है इस वाले प्रोडक्ट में। देन तीसरी जो बहुत अच्छी चीज़ है वो है इसकी शेड रेंज। मुझे इसके शेड्स इतने ज़्यादा पसंद आए ना, मतलब एक भी शेड इस रेंज में ऐसा नहीं है जो कि मुझे ना पसंद आया हो। आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ द शेड्स, इतना ज़्यादा कि मैं ना इसमें अपना फेवरेट शेड भी इजीली पिक नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सो हर एक शेड अपने आप में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है एंड आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो कि कौन सा शेड आपको लेना है या फिर लगाना है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछोगे कि नहीं बताओ एक शेड अगर हमें लेना हो तो कौन सा लें, सो आई विल से कि शेड नंबर 01 स्टार शावर विल बी अ रियली नाइस शेड, क्योंकि वो ना सिल्वर शेड है बेसिकली, जो कि यहाँ पे मैंने ऊपर ऊपर लगाया हुआ है। और सिल्वर शेड और इस टाइप का शेड क्या होता है कि काफ़ी वर्सटाइल होता है, आप काफ़ी सारे लुक्स के साथ एंड काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ पेयर अप कर सकते हो। सो ये जो यूनिवर्सल क्वालिटी है इसकी वजह से मैं कहूँगी कि अगर आपको सिर्फ एक ही शेड लेना है तो फिर आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा ना इसमें एक शेड है 02 विच इज़ कॉल्ड ब्रॉन्ज्ड एक्लिप्स। वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी यूनिक। इस पूरी रेंज में अगर एक शेड बताना हो ना जो कि सबसे यूनिक है, सो दैट इज़ दैट 02 ब्रॉन्ज्ड एक्लिप्स। वो ना थोड़ा रेडिश साइड पे है, ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन है एंड देन उसमें ग्रीन के पार्टिकल्स हैं जो कि अलग से फिर आउटस्टैंड करते हैं और उस शेड को इतना ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। नाम इसका ब्रॉन्ज्ड एक्लिप्स है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इनिशियली तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं थी ये वाले शेड को लेने के लिए, लेकिन लेने के बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ब्रॉन्जी शेड ये नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड रेड एज आई मैंशनड, लेकिन वो उतना ज़्यादा रेड उभर के नहीं आता है बिकॉज बहुत ही टोन डाउन रेड है, बहुत ही हल्का सा बेस कलर है उसमें। और फिर उसमें जो शिमर पार्टिकल्स है वो ग्रीन कलर के हैं जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं। वो जो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, वो जो कॉन्ट्रास्ट है, उसकी वजह से ना इफेक्ट काफ़ी यूनिक आता है। चाहे हैंड पे स्वॉच करने पे आपको वो थोड़ा ऑरेंज रेड एंड हल्का सा ब्राउन का कॉम्बिनेशन लगे, लेकिन जब आप आईज पे लगाओगे, अपनी आईलिड्स पे लगाओगे ना, तो वो थोड़ा पीची लीन करता है बिकॉज हमारी आईलिड्स पे पिगमेंटेशन तो होती ही है, तो उसके ऊपर आप लगाओगे, गिवन द फैक्ट दैट इट हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बेस कलर, वो थोड़ा ज़्यादा पीची टोन में चले जाता है एंड बहुत 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 प्यारा इफेक्ट आता है एंड इट लुक्स वेरी वेरी गर्ली। आई विल से MRP इसकी है 449 रुपीज़, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये हमेशा डिस्काउंट्स पे मिल जाएगा इधर उधर। मैंने तो डायरेक्टली स्विस ब्यूटी की वेबसाइट से लिया था बिकॉज वहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा था, तो मुझे मोर देन 40% का डिस्काउंट मिल गया था। तो आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑफर्स आजकल चल रहे हैं वहाँ पे। मुझे ना आई थिंक 250 रुपीज़ के आसपास ये पड़ा होगा। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई परचेज। यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेरे पास अब बोलने को नहीं है बिकॉज इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया, इसमें मुझे कोई कौन नहीं दिखाई दिया, सारी ही चीज़ें एकदम बल्ले बल्ले हैं, कलर्स इतने ज़्यादा प्रिटी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ ऑल ऑफ दीज कलर्स इन माई कमिंग वीडियोज़ एंड इन पार्टी फंक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट। अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेती हूँ, सीधे हम स्वॉचेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको आई स्वॉचेस एंड हैंड स्वॉचेस देखने को मिलेंगे एंड जो भी स्वॉचेस हैं सारे के सारे नेचुरल लाइट में मैंने फिल्म किए हैं। अभी भी ये वीडियो जो मैं फिल्म करी हूँ नेचुरल लाइटिंग में फिल्म करी हूँ, कोई भी लाइट्स मैंने आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन नहीं कर रखी है। सामने विंडो है, नेचुरल लाइट यहाँ पे आ रही है, इसीलिए ताकि आपको ये आई शेडोज के ट्रू कलर्स दिख पाए बिकॉज वो रिंग लाइट में कुछ अलग ही इफेक्ट दिखाई देता है एंड कलर्स हम इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सो आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल दिखाई देती है और पसंद आती है देन प्लीज़ लाइक भी कर देना। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आउटर पैकेजिंग को लेके। ये टोटल 6 शेड्स आप मेरे हाथ में देख सकते हो, 01 से 06। आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। दिस इज़ कॉल्ड जेली वर्स ग्लो स्टिक, 3 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इसमें आता है। बाकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। और अब आ जाते हैं हम एक्चुअल शेड्स पे। दिस इज़ शेड नंबर 01 स्टार शावर। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी दोनों जगह शेड का नाम दिया हुआ है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। एंड दिस वन इज़ एक्चुअली सिल्वर शेड। इसमें ना जो शिमर पार्टिकल्स है, ग्लिटर पार्टिकल्स है, वो सिल्वर की है। बेस कलर इसका टॉप है जो कि आपको वैसे जब मैं ट्यूब ओपन करती हूँ तो दिखाई देगा, तो बेस कलर टॉप दिखाई देता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हल्का है ना, जैसे मैंने मेंशन किया था कि इसमें बेस कलर काफ़ी कम आता है, तो वो बहुत ही हल्का है वो, इसलिए ना टॉप शेड आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मोस्टली सिल्वर शेड आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख लो मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैंने बहुत ही हल्का सा नीचे कंसीलर लगाया हुआ था, बिल्कुल हल्का, जो कि होता है ना कि ब्रश में एक्सेस बचा हुआ रहता है, तो वो मैंने अप्लाई किया था एंड उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। एंड एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा ईजी है,
मुझे थोड़ी सी लेयर्स लगानी पड़ी थी ताकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि एक तो बेस कलर भी इसमें कम है ना, तो अगर आपको थोड़ा अच्छे से कलर को दिखाना है तो कई सारी लेयर्स इस पे लगानी पड़ती हैं। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था मेरे को। अब यहाँ पे मैं रिमूवल प्रोसेस दिखा रही हूँ, तो बेसिकली माइसेलर वाटर से मैं निकाल रही थी एंड फिर वो निकल गया था। ऑब्वियसली 100% नहीं निकला था, लेकिन काफ़ी हद तक निकल गया था। ये है शेड 02 ब्रॉन्ज्ड एक्लिप्स, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड है ये, मुझे बहुत प्रिटी लगा। एंड मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये शेड पसंद आएगा। मैं इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थी ये लेने के लिए, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही बेसिक सा ब्रॉन्जी सा शेड होगा। ये ना ट्यूब में ऐसे रेड सा दिख रहा था, तो मेरा मन भी नहीं था। बट ये एक्चुअल में ऐसा रेड शेड नहीं है या ब्रॉन्जी शेड नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी लाइट ऑरेंज सॉर्ट ऑफ शेड, ऑरेंज शेड, जिसमें ग्रीन कलर के शिमर पार्टिकल्स हैं, थोड़े थोड़े गोल्डन के शिमर पार्टिकल्स हैं, बट मोस्टली ना वो ग्रीन कलर के हैं। और वो ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर दिखता है। वो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे से उठ के आता है। और ये ना आइज़ पे वैसे, क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन इतनी कम है, तो फिर ये पीची सा दिखता है और बहुत ही गर्ली सा दिखता है। अब ये है शेड 03 सोलर फ्लैश, एंड दिस इज़ अ गोल्डन शेड। तो ये तो एक बेसिक सा गोल्डन शेड है, इसमें कोई डुओ क्रोमैटिक या मल्टी क्रोमैटिक इफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक प्योर गोल्डन शेड है। लेकिन काफ़ी यूज़फुल शेड है, क्योंकि होता है ना कि हमारे जैसे शादी वादी वाले फंक्शन होते हैं, उसमें अगर आपको यूज़ करना हो आउटफिट्स के साथ, अपने जो भी लहंगे वहंगे के साथ यूज़ करना हो, तो काफ़ी काम में आ जाता है। बिकॉज गोल्डन और सिल्वर ऐसे शेड्स होते हैं ना कि यूनिवर्सली फ्लैटरिंग होते हैं, तो काफ़ी काम में आएगा, ऑल दो बेसिक शेड है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी वैसे अच्छा दिखाई दे रहा था। और इस शेड की ना ओपेसिटी एंड पिगमेंटेशन काफ़ी सही है इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर शेड। तो इसमें बेस कलर वैसे ज़्यादा दिखाई देता है, अच्छे से वो गोल्डन कलर दिखाई देता है। तो जो लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं ना शेड्स के साथ, और उनको लगता है कि यार हमें बहुत अतरंगी शेड नहीं चाहिए, हमें थोड़ा बेसिक शेड चाहिए लेकिन फिर भी थोड़ी चटक मटक चाहिए, तो वो लोग ये वाला शेड ले सकते हैं। यहाँ पे जस्ट टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे कोई भी आई शेडो वगैरह नहीं लगाया था, सिर्फ यही स्टिक को लगाया हुआ था अपनी आईलिड्स के ऊपर। अब आ जाते हैं हम शेड 04 पे, एंड दिस इज़ कॉल्ड मून ड्रिप। और ये यहाँ पे आपको ट्यूब में जैसे वाइटिश सा दिखाई दे रहा होगा, तो एग्जैक्टली वाइट तो नहीं दिखता है, बट आई विल से कि ये ना इसमें पिंक के रिफ्लेक्स आते हैं। और अगर मैं कंपेयर करके बताऊँ ना, तो इसकी ओपेसिटी वैसे सबसे कम है कंपेयर टू दी अदर शेड्स। और पिंक कलर इसमें आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, जो कि यूजुअली होता है, आपने कई आई शेडोज़ में देखा होगा कि ऐसे जो वाइटिश दिखते हैं ना, उसमें इफ़ेक्ट मेनली फिर पिंक का आता है। एंड बहुत ही जो ऐसा गर्ली से पिंक होते हैं ना, उस टाइप का है। दिस इज़ नॉट अ वेरी इंटेंस पिंक, और काफ़ी हल्की वाली पिगमेंटेशन है इसकी, एंड सारे के सारे शेड में सबसे कम पिगमेंटेशन इसकी है। तो वैसे ना अगर मुझे सबसे नीचे रैंक पे किसी शेड को रखना हो, तो फिर मैं शायद इसी वाले शेड को रखूँगी। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ अ बुरा शेड, इट इज़ बैड। सुंदर तो देखो ये भी दिख रहा है, बट स्टिल अगर कंपैरिजन में बताना हो, तो मैं फिर सबसे नीचे इसको रखूँगी। और ये है शेड 05 ऑर्बिट ग्लीम, एंड ये भी सुंदर शेड है, एंड दिस इज़ अ शैम्पेन शेड। इसमें और सोलर फ्लैश में, जो इसके साइड में ही मैंने स्वॉच कर रखा है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर करके बताऊँ ना, तो इसकी ओपेसिटी कम है इफ़ यू कंपेयर इट विथ सोलर फ्लैश, क्योंकि ये वाला शैम्पेन शेड है वो प्योर गोल्ड शेड है, और उस प्योर गोल्ड शेड की ना ओपेसिटी भी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम ओपेसिटी आती है। तो यहाँ पे आप देख भी पाओगे कि जब मैं स्वॉच कर रही हूँ ना, तो उतना सॉलिड कलर आपको नहीं दिखेगा, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा वैसे इसको लेयर करना पड़ा था। नन द लेस दिस इज़ अ ब्यूटीफुल शेड। और शेड्स के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे ना ऐसी कोई कमी दिखाई नहीं दी, सारे शेड्स ही अपने आप में बहुत सुंदर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई शेड बुरा है या फिर फीका है, ऐसा है, बस वो कंपैरिजन की बात हो जाती है। सारे शेड्स ही अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। सो अब हम आ जाते हैं लास्ट शेड पे, विच इज़ 06 ट्वाइलाइट बीम। एंड यहाँ पे ऐसा पिंकी सा दिखाई दे रहा है ना, बट सही में बताऊँ तो ये वाला ना
एग्जैक्टली पिंक शेड नहीं है, लाइक दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 शेड्स एंड इसको मैं प्योरली मल्टी क्रोमेटिक शेड कहूँगी बिकॉज इसमें पिंक भी है, इसमें ब्लू भी है और इसमें पर्पल भी है। तीनों का बहुत ही सॉलिड कॉम्बिनेशन है ये। और यहाँ पे आप स्वॉच में भी देख पाओगे कि कितना मल्टी क्रोमेटिक इफेक्ट आ रहा है। जैसे जैसे मैं अपने हैंड्स को ट्विस्ट कर रही हूँ तो इसमें कितना अच्छा वाला इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर शेड है। और अगर आपको ऐसा चाहिए ना कि ऐसा शेड बताओ इन सब में से जिसमें सबसे ज़्यादा मल्टी क्रोमेटिक इफेक्ट आता है, तो फिर वो ये वाला शेड है। और यहाँ पे मैं लगा के दिखाऊंगी तो आपको दिखाई देगा। वैसे कंपेयर करके बताऊँ ना मैं बाकी शेड से, तो मैं कहूँगी कि इसमें सबसे ज़्यादा है बेस कलर, क्योंकि जब इसको लगाऊंगी ना तो आपको विजिबली मेरी आईलिड्स पे वो पिंक कलर दिखाई देगा, थोड़ा पर्पल कलर दिखाई देगा। बाकी शेड जब मैंने स्वॉच किए थे तो ऐसा बेस कलर इतना ज़्यादा विजिबल नहीं था, लेकिन इसमें वो बेस कलर दिखाई देता है, वो जो थोड़ा पिंक और पर्पल को लीन करता है। तो मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा बेस कलर वैसे इसी में है, इसमें और वो गोल्डन वाले शेड में। और ये भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था, यानी एकदम ऐसा फेरी टेल वाला लुक आ रहा था। ऑल्दो मेरे टॉप के साथ, मेरे स्वेटर के साथ इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा था, लेकिन ऑन इट्स ओन बहुत सुंदर लग रहा था। मे बी अगर मैंने यहाँ पे कोई वाइट या कुछ ऐसा पहना होता एंड लिप शेड थोड़ा दूसरा होता तो ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता। सो दीज वर ऑल द स्वॉचेस। आई होप आपको हेल्प मिली हो यहाँ से चूज़ करने में अपना फेवरेट शेड। So that was all from mine. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, helpful लगी हो, then please make sure to hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.